हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो कि पॉलिटी है, जिनका भी पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो पीवीआईक्यू जो कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में और बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग 400 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक भी देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्वाचीन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा BN राव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो जो उद्देशिका का विचार लिया गया था कहाँ से लिया गया था? डी USA के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं की संकल्पना निम्नांकित देश में के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा USSR से। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कनाडा से संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? तो जो मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 22 भागों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 12। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। आगे चलते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी का मामला था वो। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे बात करें तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन UK में। नेक्स्ट है, किस वर्ष जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1950 में क्या है अपनाया गया इसको। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक, 1950 को। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट है किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है भाई, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है। अब आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20। आगे की बात करें तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्टिकल 22 मतलब 22। आगे की बात करें तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 माह के लिए। आगे की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी, तो भारतीय संविधान के मूल संरचना की सिद्धांत किस रूपरेखा ने प्रतिपादित की थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। अब आगे की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार उपलब्ध है। नेक्स्ट है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। अब आगे की बात करें तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा भी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। नेक्स्ट है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो धन का केंद्रीकरण भी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो जो मनरेगा कार्यक्रम है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 43। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था। तो केटी शाह ने कहा था। अब आगे की बात करें तो संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति पे किया गया है मूल कर्तव्यों को। आगे की बात करें तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। आगे है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाग 4A में। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वन्य प्राणी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किसमें किया गया है। तो मूल कर्तव्य में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 57 अनुच्छेद 57 क्या करता है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। आगे की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के द्वारा रोक सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक राज्य के राज्यपाल को भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी। नेक्स्ट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो 123 से अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। आगे है निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता बाकी प्रधानमंत्री की भी राज्यपाल की भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है। नेक्स्ट संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के तहत। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये क्या है एक ऐसा जरूरी नहीं है तो गलत है ये ठीक। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका नीलम संजीव रेड्डी हैं जो भारतीय राष्ट्रपति भी रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन तो भाई मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे की बात करें तो भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जस्टिस हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट भारत का प्रधानमंत्री होता है तो भाई नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। तो लोकसभा के। अब आगे की बात करें तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है तो न्यूनतम 50 होना चाहिए। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो श्री जॉन मथाई थे।
नेक्स्ट है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्वेत पत्र। आगे है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष तक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का कार्यकाल। आगे की बात करें तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा। नेक्स्ट लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मीरा कुमार। भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। आगे की बात करें तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई तो नरगिस दत्त हुई थी। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो भारत की देन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, तो गिलोटिन का मतलब होता है विधेयक पर बहस को बंद करना। अब आगे है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 1 साल का होता है। सूचना का अधिकार तो दोनों ए तथा बी, एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 21 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था, तो 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1980 में, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अब आगे की बात करें तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 500 हो सकते हैं किसमें, विधानसभा में। नेक्स्ट है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, के एम नाम्बियार ने। अब आगे चलते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनवगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1968 में। अब आगे है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग थी वो किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संथानम समिति पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भाई, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। आगे है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 वर्ष तक होता है मेयर का कार्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अब आगे है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में किसके लिए किया गया है, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण सूडान जो है नवीनतम राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी।
यूएन में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आगे की बात करें तो एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसए की। तो एशिया की धुरी किसकी विदेश नीति की रणनीति है? तो यूएसए की। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे भारतीय संविधान में है तो इसका राइट आंसर 400 से अधिक आर्टिकल्स। अब मिलान करना है तो संघीय सूची किस में आती है? तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं। वहीं बात करें तो दूसरे का राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। आगे चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें तो सही शब्दों का विचारानुक्रम क्रम दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। ठीक, ये हो जाएगा। ए का मतलब है सी, पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए कोई भी नया संविधान संशोधन के लिए। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो पहला और तीसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आप अपने घर पर झंडा फहरा सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला और दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 32वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अब आगे की बात करें तो यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां है। अब नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जो राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है तो 12वां है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है इसका। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित रहे। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में भाई कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। राज्यसभा का भंग नहीं होता भाई राज्यसभा का भी। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो बी है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन पेश किया जाता है धन विधेयक तो केवल लोकसभा में। आगे चलते हैं, जल्दी करते हैं। लेखानुदान बना है तो लेखानुदान किस लिए बना है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। तो मतलब बजट जब पारित होता है तो थोड़ा सा समय लगता है, उस समय खर्चा वर्चा कैसे चलेगा, तो इसीलिए इसको बना है लेखानुदान। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अब है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 18 है। नेक्स्ट है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने। आगे है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो पंचायत राज का द्विस्तरीय सरकार की जो सिफारिश की अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जाति की संख्या कितनी है, तो 1206 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी, तो बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो एक सार्वभौम, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघिक किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। आगे है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 में क्या पारित हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आगे है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्ती नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनी होता है। तो मौलिक अधिकार प्रवर्तनी होते हैं और नीति निर्देशक प्रवर्तनी नहीं होते हैं।
नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। आगे की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा भी और आनुपातिक प्रणाली के द्वारा भी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो मंत्रिमंडल सचिव है। अब आगे की बात करें तो भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, अगर हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के पे और युद्ध के आधार पर भी। नेक्स्ट है प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे भाई, तो बिहार से थे। कौन सा कथन असत्य है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो भाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के। भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस हुआ, तो 1956 में। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए चुनावों में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के आधारित पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत की राष्ट्रपति के पास है। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश भेजता है। नेक्स्ट है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो बिहार तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं, तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, पूर्व में से किसी नहीं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 12।
नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा के चेयरमैन है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर को चुनते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रधान वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकार अंतराल होना चाहिए तो 6 महीने का होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है तो इसमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है तो नीति कार्यान्वयन से। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। आगे है आम आदमी पार्टी तो उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है तो संविधान है भाई। दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे तो एम.एन. वेंकटचलैया। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता सैंक्शन स्टेट क्या है तो भाई इस समय 33 + 1 34 है मेरे हिसाब से 34 है, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है तो संसद के पास है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है तो राज्यपाल होता है। आगे, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन आता है तो भाई केवल चौथा राज्यपाल आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया कि ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है तो अनुच्छेद 175(2) द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है तो विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते तो उद्योगपति। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है तो केवल 4, बिहार में विधान परिषद भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपने त्याग पत्र देना चाहिए तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में ही 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सही है तो गुवाहाटी। आगे बात करें बाबरी मस्जिद जिसको राम जन्मभूमि का विवाद कहते हैं तो ये किसके अंतर्गत है टाइटल सूट के अंतर्गत स्वत्वाधिकार मुकदमा है ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है तो शिक्षा क्या है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया तो तेलुगु देशम पार्टी। अब आगे है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है तो चुनाव आयोग को है।
नेक्स्ट है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा सब सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। आगे है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। वहीं 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज विषय है तो राज्य की सूची पर। नेक्स्ट है पंचायत राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। आगे है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ग्रामीण खेल नहीं शामिल है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ग्राम पंचायत के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इनमें से सभी सही हैं। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं भाई। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है सफलतापूर्वक कार्य है तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की। आगे है भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है तो ये सभी करते हैं भाई, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्थानीय संविधान में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी तो आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले से। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। आगे चलते हैं पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो राज्य सूची में है भाई पंचायती राज प्रणाली। आगे है किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 60% कर दिया है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो 64वां संविधान संशोधन बिल डी। आगे है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 73वां संविधान का 73वां। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो न्यायिक पुनरावेक्षण जो है ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो 1951 में क्या लाया गया प्रथम संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो 42वें। नेक्स्ट है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो काका साहेब कालेकर। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। अब आगे है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो M3 है।
आगे है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है भारत संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे है भारत की संघ का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो बी हो जाएगा 1937। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हम लोगों ने कर लिया पूरा क्वेश्चन, तो आई होप सो अच्छा लगा होगा आपको। और बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से ज़रूर आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिनका पॉलिटी एसएसटी में सब्जेक्ट रहेगा उनको तो और मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी। बाकी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।